BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार, आदाब, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, इस वक्त हम सिवान के गांधी मैदान में हैं और हमारे पीछे ये तमाम जो लोग हैं ये आपदा मित्र हैं और पिछले कई महीनों से जो है कि फ्री सेवा दे रहे हैं। वो छठ पूजा का त्यौहार हो या फिर दशहरा का त्यौहार हो, अलग अलग त्यौहार में जो है कि जिला प्रशासन इन लोगों से काम लेती है और लेकिन अभी तक इन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि ये बात हो रही थी कि दशहरा में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं प्रतिदिन 300 रुपये करके मिलेगा, जनवरी में मिलने वाला था, मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली है और इस तरह का अधिकारी लोग भी बोलते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं, हम लोग को गाइडलाइंस है कि किसी तरह का मानदेय देना है। अच्छा, ये बताइए कि DM साहब के पास भी आप लोग धरना वगैरह दिए थे क्या? वहाँ से धरना नहीं दिए थे, एक ज्ञापन दिए थे कि जो हम लोग को सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम में पढ़ाने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लेटर जारी किया जाए, उसके संबंध में दिए थे और उस पर कार्रवाई हुई थी और उसका रिस्पांस अच्छा मिला कि काफ़ी प्रखंडों में आज सुरक्षित शनिवार को स्कूल आवंटित है हमारे आपदा मित्रों को और वो लोग जा करके रेगुलर। लेकिन आपदा मित्र के कई ऐसे साथी हैं जो कि नहीं पहुंचते हैं स्कूल में। इस तरह की भी शिकायत मिलती है कि प्रति शनिवार के दिन नहीं पहुंचते। बिल्कुल, ये इस तरह की शिकायतें हैं। कुछ जो आपदा मित्र हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो दूसरे क्षेत्रों में जा करके रोजगार अपना कर रहे हैं या रोजगार की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप पूरे जिले से जो लोग भी हैं आपदा मित्र वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या होने वाला है? आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी यही है कि आज हम लोग आपदा मित्र पहले संगठन बना दे रहे हैं प्रखंड लेवल पे सभी का, उसके बाद जिला का भी हम लोग टीम बना दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग राज्य स्तर पे मतलब जा करके अपनी मांग रखेंगे। लेकिन उसके पहले सिवान में हम लोग चाहते हैं कि एक तिरंगा यात्रा निकालें। उसके लिए हम लोग आज प्रशासन से मांग करने का। तिरंगा यात्रा निकाल के क्या दर्शाना चाहेंगे? देखिए, तिरंगा यात्रा देश के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है। साथ ही उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात राज्य सरकार तक हम लोग पहुँचाएं, जिला प्रशासन तक पहुँचाएं और उस पर तत्काल वो लोग कार्रवाई करें। हमारा मकसद यही है। अच्छा, आप लोगों की ट्रेनिंग पटना में हुई, उस वक्त कहा जा रहा था कि पटना में जो ट्रेनिंग हो रहा है उसका भी पैसा मिलेगा। पैसा मिला कि नहीं मिला? हाँ, कुछ लोगों को मिला है। अरे भाई, ये करके बोलिए जी, बताइए। कुछ लोगों को जो तीसरे बैच के थे उनको मिला है, ठीक है। उसके बाद के कुछ बैचों को पैसा नहीं मिला है। वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह का सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ जाके आवाज़ उठाए। बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही है कि हम लोग सुरक्षित शनिवार ट्रेनिंग लेने के बाद से हम लोग को सुरक्षित शनिवार हर एक शनिवार को कर रहे हैं। उसके बाद से 6 दिन ऐसे हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। अब उसके बाद से ना हमको लोग का काम नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कुछ हो जा रहा है, अगर स्कूल ही जाना होता है तो अपने किराया से अपने पेट्रोल डाल कर स्कूल में जाना होता है। अब क्या हो रहा है कि भुखमरी के हम लोग कगार पर आ गए और हम लोग के साथ सरकार माने नाइंसाफ़ी कर रही है। नाइंसाफ़ी जो हम लोग को बताया गया था कि कुछ आपको मिलेगा, अभी हम माइक पर नहीं बता सकते हैं कि कितना मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग को बस एकदम फ्री कर दिया है, एकदम फ्री में आप सहयोग कीजिए। अब बताइए फ्री में सहयोग करेंगे तो हमारे साथ हम हैं, हमारे बीवी बच्चे माता पिता सारे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर हम फ्री में सारा ही काम करेंगे तो हमारे आगे पीछे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, शिक्षा है, पढ़ाई है, लिखाई है, भर बीमारी, वो कहाँ है? कितने आपदा मित्र के? 452 है पूरे सिवान जिले में, 452 है। पूरे बिहार लेवल पर लगभग 9000 है, 9600 समथिंग। लेकिन सबका यही है, सबका यही स्थिति है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर, हम लोग के यहाँ प्रदर्शन करने के कारण, हम लोग के एकजुटता होने के कारण ये है कि सरकार के पास हमारा उसके मतलब हमारे मांग पहुँचे। इसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार ट्रेनिंग करवाती है, आप लोगों को काम मिलता है। कुछ ज्यादा तेजी नहीं हो जा रहा है कि आप लोग अब नौकरी की मांग? नहीं, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में हम लोग को मतलब कुछ इसका दिशा निर्देश नहीं हुआ। वो भी मांग करने पर एक सुरक्षित शनिवार मिला है
और उसमें और क्या हुआ कि साल में एक बार आता है दशहरा और छठ, इसी में लगाया जाए, अन्यथा कुछ नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो काम कराया जाएगा उसका पैसा दिया जाएगा, पैसा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, बस वही एक जिला से यही निर्देश मिला था कि आप सुरक्षित शनिवार स्कूल में जाइए अपने गाँव का, और एक आदमी का लगभग हम जानते हैं कि 2-2, 3-3 पंचायत मिल गया है। अब आप भी जानते होंगे कि उस गांव से कितने दूर पे पंचायत और लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में, तो वहां जाने के लिए पेट्रोल खर्च लगता है या जैसे भी जाना होता है, और भी मुफ्त में। तो इसलिए हर एक आपदा मित्र का यही है कि वो तो भुखमरी कगार पर है, और इस चीज से वो झंझट मैंने छोड़ के वो मैंने अन्य राज्य में पलायन कर गए हैं। चलिए, तो ये तस्वीर सिवान के गांधी मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए एक बार दिखाइए, तमाम जो आपदा मित्र हैं वो पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ अब ये लोग तैयारी में है कि 10 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, जो राजेंद्र स्टेडियम से चलेगा और कलेक्ट्रेट तक आएगा। डीएम साहब के पास ये लोग पहुंचेंगे और अपनी मांग को लेकर के पहुंचेंगे, और तमाम युवा हैं, इनसे पूछे क्या समस्याएं क्या आ रही है। समस्याएं तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हम लोग कहीं पे भी देखिए जो सुरक्षित शनिवार के कार्य हम लोग से लिया जा रहा है, तो हम लोग 6-7 दिन में मतलब एक दिन हम लोग को काम दिया जा रहा है, और वो भी काम ऐसा दिया जा रहा है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। जो कि मजदूर आज है कि एक दिन अगर काम करने जा रहा है तो 400 रुपये लेकर आ रहा है, और समझिए कि हम लोग को साल भर में 1 रुपया 1 चौरानी तक हम लोग का वेतनमान या कुछ भी ऐसा प्राश्रमिक नहीं मिला है। तो इस सब कागार पे हम लोग आ गए कि हम लोग मतलब यहाँ तक कि कहीं आने जाने के लिए भी हम लोग के पास पैसा नहीं रहा। अगर फैमिली से भी मांग रहे हैं तो वहाँ से भी डांट मिला है। तो बताइएगा, हम लोग गवर्नमेंट का काम करते हैं और हम लोग को जो है भूखे कगार पे चले। बताइए क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही आ रहा है कि हमको मैंने सुनने में है, जो दिल्ली सरकार है केजरीवाल जी का, वहाँ पर जितने भी आपदा मित्र हैं उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया है, सूचना मिला है हमको, और वहाँ को उन लोगों को परमानेंट कर दिया है 18,000 कुछ रुपया लगाकर। तो हम लोग यही सरकार से कहेंगे, बिहार सरकार से, कि हम लोग को एक रास्ता दे कि हाँ हम आप लोग को रखेंगे, क्योंकि अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ के बच्चे बहुत सारे हैं जो अपने जीवन में अपन करने के लिए दूसरे स्टेट में जाके काम करना चाहते हैं। तो अगर सरकार हम लोग को अस्थायी कर देता तो हम लोग ईमानदारी पूर्वक और अच्छा से हम इसमें जी जान लगा के काम। मान्यवर, आपसे यही सभी से कहना है कि सरकार तो हम लोगों को ट्रेनिंग देकर हम लोगों को डाल दिया कि हाँ आप लोग एक आपदा मित्र के तरह काम कीजिए। एक विकास मित्र का बहाली हो गया, विकास मित्र काम कर रहा है, जैसे आपदा मित्र भी काम कर रहा है। आपदा मित्र हर एक आपदा में, ये नहीं कि सुरक्षित शनिवार के लिए काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। हर एक आपदा जो आता है, हमारे गांव में आग लग गया, उसमें हम लोग तत्पर खड़े रहते हैं। सीओ का आदेश आए चाहे ना आए, लेकिन हमारा स्वयं सहयोग का है कि हमारा ये बनता है कि हम वहाँ पे जाके अपना खड़े रहें, अपना काम करें। और काम करने के बाद हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, या ब्लॉक से या जिला से कोई भी पूछने वाला नहीं है कि हम लोग किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। सुरक्षित शनिवार हम लोग का काम है कि एगो पंचायत में कम से कम 20 गो स्कूल है। 20 गो स्कूल एक जगह नहीं है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में है। हम लोग अपना गाड़ी से चाहे साइकिल से जैसे भी जाए, लेकिन वहाँ पे जाते हैं, अपना पेट्रोल जला के आते हैं, कुछ भी नहीं। हम लोगों को सरकार किस व्यू से, किस मकसद से रखी है वो हमको बताए और इस पर निर्णय करे। यही करने के लिए एकजुटता हम लोग हुए हैं। बताइए सर, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, जिस तरफ हमारे विकास मित्र को परमानेंट किया गया और शिक्षा मित्र को परमानेंट किया गया, उसी तरह आपदा मित्र को भी परमानेंट किया जाए और उसका मानदेय दिया जाए। तो देखिए, इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान से ये तस्वीर दिखा रहे थे, और देखिए अब ये लोग जो हैं वो ज्ञापन सौंपेंगे सदर अनुमंडल पदाधिकारी को, सुनील कुमार को, और वहां से क्या आदेश होता है उसके बाद 10 तारीख को इनकी तैयारी है कि राजेंद्र स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकलेगा, जो स्टेशन होते हुए यानी बबुनिया मोड़ होते हुए दरबार के रास्ते कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। और देखिए इनकी मांगे जो हैं, कई सारी मांगे हैं। सुरक्षित शनिवार के तहत ये लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो खर्च है वो तक नहीं मिल रहा है। इनसे जो काम करवाया जा रहा है, छठ पूजा में इनसे ड्यूटी ली गई थी या फिर दशहरा में लिया गया था, अलग अलग त्योहारों में जो ड्यूटी लिया जा रहा है उसमें भी बातचीत हुई थी कि पैसे दिए जाएंगे, लेकिन इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। इससे इनकी नाराज़गी है और इनकी मांग ये है कि आपदा मित्र जो है इन्हें भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, इनका भी जो मानदेय जो है उसे एक फिक्स किया जाए और ये लोग जो है बेहतर तरीके से काम कर सके। आपदा मित्र जो है वो आपदा में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले और लोगों को बचाने का काम करे, आपदा में बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिले इन्हें।